हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गए और बहुत ही बढ़िया हो गए। फर्स्ट क्लास तो हो गई, साथ में आप जो है जो भी रिजल्ट आया है एक दो दिन पहले उसमें भी आपका कुछ तो आया ही होगा। अगर नहीं आया है तो आगे के रिजल्ट के लिए आप तैयारी करें। हमेशा बच्चे क्या है, जो हो गया वो हो गया, आपको फोकस उस पर करना क्या होने वाला है और वो कैसे अच्छा होने वाला है, इस बात पर हमें हमेशा फोकस रहना चाहिए। अगर आपने ये कांस्टेंट कर लिया कि जो आने वाला है वही सिर्फ लास्ट है, तो आपको वही लास्ट फिर होगा और आप उसमें ज़रूर कामयाब हो गए। तो ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मेंटली टेंस होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज बच्चों हम बताएंगे आपको बोर्ड मास। हालांकि पहले भी मैं बताता रहा हूँ, तो मैंने दो बातें लिख रखी है, एक तो बोर्ड मास और दूसरा बी यहाँ पर लिखा और फिर बोर्ड मास लिखा। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, पहले हम इस पर फोकस करेंगे और उसके बाद क्या है कि बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन से चलेंगे और फिर मुश्किल क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा कि बी बोर्ड मास, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि एक ब्रैकेट लगा लिया। एक ब्रैकेट तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये लिखा और इसके ऊपर क्या कहते हैं कि एक ये लाइन ब्रैकेट होता है जिसको वर्नाक्युलम कहते हैं और हिंदी में शायद रैखिक ब्रैकेट इसको कहते हैं। उसके बाद ये हमारा छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है, फिर ये मझला वाला ब्रैकेट और फिर ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये वाला ब्रैकेट हम सबसे पहले सिंप्लीफाई किया करते हैं। मान लो कि कहीं पर इस टाइप से लिखा है कि 3 और प्लस में लिखा है कि 4 माइनस का 2 और इस तरीके से ब्रैकेट लगा और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये 4 में से 2 को माइनस कर देंगे और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है कि ये वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आता है ना। मान लो कि यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगा होता तो मैं इस वाले ब्रैकेट को फिर सिंप्लीफाई करता। सपोज कर लो कि मेरा यहाँ पे बना रहने देता हूँ, फिर मैंने मान लो कि यहाँ पे लिख लिया 4 और 4 के बाद ये लिखा हुआ है और प्लस का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 लिखा या डिवीजन में 2 लिखा, जो भी लिखा हुआ हो, मान लो माइनस का 2 लिखा हुआ है इस तरीके से। तो बच्चे अब ये क्वेश्चन तैयार हो गया, एक परफेक्ट क्वेश्चन आसानी से सभी ब्रैकेट वाला तैयार हो गया। या इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया। ये इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे, आप क्या लिखोगे कि 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 2 आ गया यहाँ से, 2 में क्या करोगे कि 3 प्लस कर दोगे, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट फिर सिंप्लीफाई कर दे कि 5 यहाँ बाहर निकल आ गया, तो 4 प्लस 5 हो गया। ठीक, वो 4 प्लस 5 9 हो गया और 9 में से क्या माइनस कर दोगे आप, 2 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा कि 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो सपोज कर लो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने बना लिया, मतलब ये ब्रैकेट जो लिखे थे उन्हीं ब्रैकेट के अकॉर्डिंग मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और इसमें सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं। ओके, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो क्या है कि 4 लिखा, प्लस का लिखा, 3 लिख दिया, प्लस लिख दिया और क्या आ गया कि ये 4 माइनस 2 यानी 2 के बराबर आ गया। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और माइनस का 2 लगा लिया। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि ये वाला ब्रैकेट, पहले ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, प्लस 3 आ गया प्लस 2 आ गया और ये ब्रैकेट प्लस माइनस का 2 आ गया। ठीक है ना, और आगे पहुंचते हैं कि इसको क्या किया कि 4 आ गया, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत आसान से 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ये ब्रैकेट आ गया, माइनस का 2 हो गया। अब 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 माइनस 2 कितना बन गया, 7 के बराबर बन गया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट बच्चों इस ऑर्डर में हम सिंप्लीफाई करते हैं। अभी और क्वेश्चंस में भी हम इन्हीं को क्या करेंगे कि लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या सीखना है कि ये जो बोर्ड मास लिखा है तो इसमें सबसे पहले क्या था कि ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, और ये बी लिखा ना, बी का मतलब वर्नाक्युलम, तो ये वाला ब्रैकेट बहुत कम बताया जाता है तो इसलिए बी मैंने लगा लिया। इसको वर्नाक्युलम यानी रैखिक ब्रैकेट कहा करते हैं हिंदी में, और उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई किया करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है
ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज करो कि हमने एक क्वेश्चन लिखा जिसको कि हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं किसी और वे में। मतलब ये जो लिखा हुआ है बोर्ड मास, ये हमने क्वेश्चन नंबर मान लो लिखा है कि 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का 5। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बोर्ड मास का मतलब क्या है। ये सारे ब्रैकेट नंबर 1 पर आ गए, यानी सबसे पहला काम क्या है कि नंबर 1 यानी ये ब्रैकेट मुझे सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक, ओ का मतलब क्या है कि ओ किसको कहते हैं, ऑफ को कहते हैं, और ऑफ हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं कि का कहते हैं, का। ठीक है, उसके बाद डी क्या होता है मेरा, डिवीजन को कहते हैं, भाग को कहते हैं, यानी डिवीजन, डिवीजन हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ये हम क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन, यानी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किसको कहते हैं, गुणा को कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है, एडिशन होता है, ए प्लस का साइन, यानी ऐड करना, मुझे जोड़ करना है। ठीक है, एडिशन यानी जोड़ करना है, सम करना है। ठीक है, और फिर ऐसे क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, घटाना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक, और ये क्या हो गया कि घटाना, माइनस करना जिसको कहते हैं। ओके, तो ये ऑपरेशंस हैं जिनका कि हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है इसमें बोर्ड मास में। तो बच्चे अब हम इस वाली वीडियो में आपको थोड़ा सा आसान वाला ही बताएंगे, मुश्किल वाला धीरे 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 मुश्किल की तरफ चलेंगे। और आप यकीन मानिए कि बोर्ड मास का जो भी क्वेश्चन एसएससी या बैंक में आता है, तो वो आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको आए नहीं। तो सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, या तो इस वीडियो में या इससे आगे वाले में। इसलिए जो है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देखें। देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा, आप ध्यान से देखो कि इसमें कावा तो कहीं लिखा नहीं, आगे के भी क्वेश्चन में लिख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का, अब ये ब्रैकेट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं है तो नहीं है, ऑफ ओ नहीं है तो वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद इसी पैटर्न में हम चलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसी पैटर्न में चलेंगे। तो 4 + 8, अब डिवीजन, भाई 4 को आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 4 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है कि जैसे अब ये लिखा हुआ है कि एडिशन, भाई एडिशन वाले पहले कर लो, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। तो 4 + 4 हमारा कितने, किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया, माइनस का क्या आ गया, 5 आ गया। अब माइनस कर देना, ये सब्ट्रैक्शन लिखा ना, माइनस, तो 8 - 5 कितना हो गया, 3 के इक्वल हो गया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन किया। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये तो बहुत इजी था, ऐसे ही क्या होगा कि जो फंडामेंटल्स ऑपरेशंस हैं वो धीरे से इनमें चेंज करते रहेंगे और आपको आता रहेगा। तो सारे ही देखें, आप सभी करने की कोशिश करें तभी होगा। ठीक है, एक और लिखा हमने, थोड़ा सा और इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। यहां हमने लिखा कि 36 प्लस का 12 और डिवाइडेड बाई लिखा कि 8 माइनस का 5। ठीक है, एक ब्रैकेट लगा दिया हमने। तो अब आप देखें इसको कि ये कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन है। तो 36 और प्लस का 12, अब आप सोचें, बड़ी आसानी से सोच लेंगे कि पहले इसको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पे क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा, इसलिए प्लस नहीं करना, सबसे हमें ऑर्डर में ही रहना। मतलब ब्रैकेट है ये वाला, तो इस ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, ये डिवीजन का साइन आ गया। अब 8 - 5 कितना हो गया, 3 का इक्वल हो गया। तो ब्रैकेट भी हट गया और माइनस भी मैंने लगा लिया, या फिर चलो ऐसे लगा लिया। अब नेक्स्ट वाले में क्या करूंगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ वही सिंप्लीफाई होता है ब्रैकेट के अंदर। तो प्लस का 12 हो गया, अब डिवाइडेड बाई 3, यानी इस तरीके से लिख लिया। अब देखो 36 को आपने 3 से डिवाइड करना है, तो 36 को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 या 12, तो यहाँ पे प्लस का 4 आ गया। आंसर हमारा 36 + 4 किसके इक्वल हो गया, 40 के इक्वल हो गया। तो फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। देखो
एक हमने ये लिखा कि यहाँ लिखा कि 12 प्लस का 16 और माइनस का 5 और प्लस का 12 माइनस 3 और ब्रैकेट ये क्लोज कर दिया, ये भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसमें तीनों ब्रैकेट मैंने लगाने की कोशिश की, कैसे सिंप्लीफाई होगा। एक ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, इसके ऊपर खींच लेंगे तब भी कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। ये आ गया 12, 16 हुआ, माइनस का ये 5 आ गया, प्लस आ गया 12 माइनस 3, यानी सबसे पहला काम क्या है कि इस वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें। तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया, दूसरा वाला ब्रैकेट सामने आ गया। अब ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन गया कि 12 प्लस का और 16 और 5 प्लस 4 कितना होता है, 14 हो गया। तो माइनस का 14 कर देंगे, ये वाला ब्रैकेट भी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है ना। अब इस वाले ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं तो 12 प्लस 16 माइनस 14 कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। आंसर हमारा कितने इक्वल आ गया, 14 के ये इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बताएंगे। बच्चों वीडियो को जब भी देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको बात समझ में आए 100%। और जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक जो है, वही क्या कहावत है ना कि अधूरा ज्ञान किसी के काम नहीं आता और सिवाय नुकसान के कहीं पर भी बेनिफिट नहीं दिया करता। सारे मैंने 5 लिख रखे हैं, ये आ गया और फिर एक और माइनस का 5 लिख लिया और फिर ये आ गया। ठीक है, आप देखें ये तो 5 ये आ गया, माइनस हो गया, 5 आ गया, अब ये 5 हुआ। अब ये आया ना 5, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 में से 5 माइनस हुआ तो माइनस का 0 हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट था ना, तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया, 0 आ गया। अब 5 में से 0 हो जाएगा तो मैंने उसको हटा दिया या लिखा रहने देते हैं ताकि आपको क्लियर बने रहे। -5 आ गया और ये इस तरीके से आ गया। ठीक है ना, ये आ गया 5 माइनस, फिर ये 5 आ गया। अब देखो 5 माइनस 0, ठीक है, तो 5 ही बना रहेगा। तो मैंने ये अभी ये ब्रैकेट ऐसे ही रहने दिया, माइनस का 5 आ गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला, ये क्या लिखा है कि 5 लिखा, माइनस लिखा, 5 लिखा। अब देखो 5 माइनस 5 फिर से 0 हो जाएगा, ब्रैकेट भी रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ये 5 माइनस 0 तो 5 ही बचा, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया कि 0 के इक्वल इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए और बोर्ड मार्क्स कुछ आपको लगे कि आपको कुछ समझ में आया, कुछ अच्छे से बताया गया, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।